नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम महाकवि सूरदास के व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने एक पद का अध्ययन किया, आज दूसरा पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। भगवान कृष्ण के सगुण स्वरूप का हमने सूरदास जी उसके भक्त उपासक है। पहले हमने पढ़ा था कि निर्गुण और सगुण दो भक्ति धाराएं हैं। निर्गुण वो भगवान जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम उसके फोटो नहीं खींच सकते, उनको देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है। लेकिन सगुण भक्ति परंपरा वो है जिसमें अवतारवाद की परंपरा है, जिसमें विष्णु भगवान के अवतार सारे, राम हो कि कृष्ण हो, ये सब हमारे सामने है। सूरदास सगुण भक्ति परंपरा के पोषक है, इसलिए तार्किकता के आधार पर सगुण भक्ति को पुष्ट करते हुए इस पद का वो सृजन करते हैं और अपने भक्तों के सामने भी, भगवान के सामने भी, अपने मन को भी समझाते हैं कि अविगत की गति कुछ समझ में नहीं आती है। अविगत माने वही भगवान निराकार, इसलिए सगुण की उपासना करते हैं। इस पद का हम अध्ययन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में कुछ पद चुनिंदा लगाए गए, उन्हीं में से ये पद है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हीशु निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अकोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास कृत सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति करने की और उनकी लीला का गान करने को श्रेष्ठ बताया है। ये पद हम पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत की गति कुछ कहने में नहीं आ रही। अब अविगत कौन? निर्गुण। निर्गुण की गति कुछ कहने में नहीं आती। निर्गुण कैसे काम करता है? निर्गुण निराकार भगवान, हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठता की स्थिति पर जाने से, गहन भक्ति हो, साधना की गहनता आए तब। तो सूरदास जी कहते हैं उस अविगत की, निर्गुण की, निराकार की, उसकी गति तो मेरे कुछ कहने में ही नहीं आ सकती। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा व्यक्ति है, गूंगा जिसे बोला नहीं जाता उसको गूंगा कहते हैं, जिसकी वाणी की सामर्थ्य नहीं, बाकी सब कुछ है। जीभ उसकी काम कर रही है, शरीर की बाकी सारी इंद्रियां काम करती है, लेकिन बोला नहीं जाए। स्वाद तो लेता है, जीव के दो काम है, स्वाद लेना और फिर वाणी अभिव्यक्ति करना। लेकिन गूंगा व्यक्ति जीभ से स्वाद तो ले सकता है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अब सूरदास जी कहते हैं गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया, मीठा खा लिया। अब मीठा खा करके आदमी की इच्छा होती है, वाह बहुत अच्छा है, क्या स्वाद है, उसका वर्णन करना चाहता है। जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आदमी उसको कहना चाहता है। बुरा लगा तो कहता है अरे बहुत बहुत कड़वी है, बहुत खारी है, कहना तो चाहेगा। लेकिन गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया। अब गुड़ खाया, वर्णन कर नहीं सकता, अंतर्गत ही भावे, मन ही मन खुश होता है, लेकिन बाहर नहीं कह सकता। सूरदास कहते हैं अविगत की गति तो वैसी ही कुछ है, मैं मन में तो महसूस तो कर पा रहा हूं कि निर्गुण निराकार भगवान कण कण में व्याप्त है, मेरे अंग अंग प्रत्यंग को उसी की सामर्थ्य से चला रहा हूं मैं, लेकिन कह नहीं पाता उसको। अविगत की गति को तो कोई जान ही नहीं सकता। परम स्वाद सब हीशु निरंतर अमित दोष उपजावे। परम स्वाद सब हीशु निरंतर अमित दोष उपजावे। परम स्वाद, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो स्वादिष्ट होती है लगातार, लेकिन उनको जब हम प्राप्त करते हैं, वो ईश्वर परम तोष, या दोष शब्द की बजाय तोष शब्द है, तोष माने संतोष, ये लिखने में गलती है। परम स्वाद सब हीशु निरंतर अमित तोष उपजाए। तोष कहते हैं संतोष को। वो जो मीठा फल है उसको खाने से संतुष्टि होती है, उसी तरह से भगवान को महसूस करने से, निर्गुण निराकार की उपासना से हमें संतुष्टि पैदा होती है, मन को संतोष मिलता है।
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस मन से, वाणी से, अगम है, अगोचर है। गोचर इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियां जिसको आंख देख नहीं सकती, हाथ चमड़ी स्पर्श नहीं कर सकती, पांव चल के उसके पास नहीं जा सकते, हाथ मिलाया नहीं जा सकता उससे, फोटो उसके साथ खिंचवाई नहीं जा सकती। मन बानी को अगम अगोचर, अगम है, अगोचर है, जहां जाना संभव नहीं, अगम्य से अगम बना। वो कहाँ है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ भी पता नहीं। ऐसा है वो निर्गुण निराकार। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो इसको जान लेता है वो उसको प्राप्त करता है। लेकिन अब इसको कौन जाने? उस ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। रहस्य है निर्गुण को जानने में। सूरदास सगुण भक्ति की सरलता और निर्गुण भक्ति की कठिनाइयां बता रहे हैं कि वो निर्गुण भक्ति में कुछ पता नहीं लगता। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। निरालंब व्यक्ति, कोई सहारा नहीं। तो अब आप जानते ही नहीं किसने, तो किस किस रूप का है, कैसी रेख, माने सुडोलता कैसा, कहाँ रहना, क्या करना, चलना आना जाना, गुण कैसे, जाति कैसी, युक्तियां कैसी, सब कुछ के बिना किसी व्यक्ति को पहचानना हो, रंग का पता हो, जाति का पता हो, गांव का पता हो, पहनावा कैसा है, बोलता कैसा है, कितनी लंबाई है, कैसे रंग का, सब कुछ पता हो तो जानकारी मिल जाए। लेकिन हम तो उस निर्गुण निराकार का तो कुछ जानते ही नहीं। वो तो क्या है? वो जाहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वो तो अछंद है, अभेद है, अछेद है, कुछ पता नहीं लगता, अजन्मा है, अमर है। उस ईश्वर के विषय में क्या जानकारी लें? इसलिए सूरदास कहते हैं सब विधि अगम विचार नहीं ताते सूर सगुन पद गावे। मैं तो सारी विधि से अगम का विचार कर लिया, निर्गुण का विचार कर लिया, मेरे उस समझ में कुछ नहीं। आविगत गति कछु समझ न आवे, मेरे कुछ कहत न आवे, मैं कह नहीं सकता उसको। इसलिए सूर सगुन पद गावे, मैं तो सगुण के पद गाता हूँ। यानी सूरदास जी ने सगुण भक्ति को प्राप्त किया। तो सूरदास बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति, इसलिए भक्त कवि अपने पक्ष में तर्क गढ़ता है और निर्गुण भक्ति की परेशानियों को, निर्गुण भक्ति की कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस पद का सृजन करता है और हम सबको समझाता है कि किस तरह से सगुण भक्ति तो सरल है और निर्गुण भक्ति में कैसी कठिनाइयां हैं। उसी को लेकर के ये पद आपके सामने है। एक बार इसको फिर से आप समझ लेंगे तो ठीक होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मीठे फल खाने के बाद गूंगा उसका स्वाद नहीं बता सकता, बस केवल अंदर ही अंदर आनंद लेता है, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भी भक्त को अंदर ही अंदर प्राप्त होता है। वे किसी से कह नहीं पाते। निराकार ब्रह्म की उपासना से उपासक को बहुत ज्यादा आनंद आता है और असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु इसे जानना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न ही उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न ही कोई उसकी जाति है, न किसी युक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता। ऐसे में उपासक बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निराकार ब्रह्म सभी प्रकार से पहुंच के बाहर है। अर्थात जिस ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसकी उपासना कौन करना चाहेगा। ऐसे में सूरदास जी कहते हैं कि हमने सभी प्रकार का विचार किया और विचार करने के बाद सगुण यानी श्री कृष्ण विष्णु अवतार की भक्ति लीला के गान करने का निर्णय किया। सूरदास जी अपने पक्ष में तर्क गढ़ते हुए इस तरह से इस पद का सृजन करते हैं। विद्यार्थी इसका व्याख्याखंड ठीक से पढ़ें। सरल सरल पद हैं, भक्ति के पद हैं, लेकिन आपको निर्गुण और सगुण की विशिष्टताओं को तो जानना ही पड़ेगा। निर्गुण सगुण भक्ति परंपरा का अध्ययन आपको करना होगा, तब जाकर सूरदास के पद आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर पढ़ते हैं। धन्यवाद।